प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले ये वैक्सीनेशन शुरू किया। रिमोट से बाकायदे एक संदेश अनवील किया जिसमें कामना थी कि सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। शरद कुमार जयपुर से मेरे सहयोगी इस वक्त आ गए हैं। अंजना कश्यप एम्स में लाइव हमारे साथ मौजूद है। चित्रा त्रिपाठी मेदांता अस्पताल में गुड़गांव में इस वक्त मौजूद है। शरद दिल्ली का हाल लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन जयपुर की तस्वीर दिखाइए। पहला इंजेक्शन लगा, किसको लगा, क्या रिएक्शन रहा और लोगों की प्रतिक्रिया आज इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के शुरू होने के बाद क्या है? देखिए रोहित, वैक्सीनेशन एक बड़ी हमारी कामयाबी है, लेकिन साथ ही राजनीतिक फायदे का मौका भी है। इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब प्रधानमंत्री जब लॉन्च कर दिए हैं तो अब यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने आवास का ये दृश्य देख रहे हैं आप। अब आवास में बैठकर ये वर्चुअल लॉन्च कर रहे हैं। मैं भी सवाई मानसी अस्पताल में हूँ और यहाँ से इस वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल के बाद ये इलाका है जहाँ पर वैक्सीनेशन चल रहा है। और इस डेस्क के बाद आपको दिखाना चाहेंगे कि ये कमरा बनाया गया है जिसमें 5 डॉक्टरों का चयन किया गया है जिनका सबसे पहले वैक्सीनेशन दिया जाएगा। ये सारे जो 5 डॉक्टर हैं जो सुधीर भंडारी हैं, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हैं। इनके अलावा जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं, इन लोगों को यहाँ पर रखा गया है और इन लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। एक बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोल दे तो इसके अलावा मैं बता दूं कि 161 जगहों पर आज वैक्सीनेशन चल रहा है। 2100 लोगों को राजस्थान में दिया जाएगा। सभी डॉक्टर हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं और इस वैक्सीनेशन का जो पूरा प्रोग्राम है वो इस तरह से किया जा रहा है। सवाई मानसिंह अस्पताल में उसकी पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जो है रघु शर्मा है स्वास्थ्य मंत्री, वो संबोधित कर रहे हैं और ये सवाई मानसिंह अस्पताल का दृश्य है जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से डॉक्टर मतलब राजस्थान का मुहूर्त अभी नहीं निकला, पहला टीका वहां नहीं लगा। अभी अशोक गहलोत की हरी झंडी होगी, उसके बाद लगेगा। जी हाँ, देखिए ये मौका जो है, ये कोई भी सियासी दल इस मौके को भुनाना चाहता है या चाहेगा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब ये बता रहे हैं इस मौके पर कि हमने क्या क्या काम किया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बताया, अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके स्वास्थ्य मंत्री पूरा राजस्थान में हर जगह 121 जगहों पर, ये 160 जगहों पर सीधा प्रसारण हो रहा है। 160 जगहों पर लोगों को समझा रहे हैं कि हमने कोरोना में क्या क्या काम किया है। इस मौके का पूरा उपयोग भी किया जा रहा है बताने के लिए। लेकिन भारत बायोटेक के वैक्सीन कोवैक्सीन को इजाजत। चलिए वापस आते हैं आपके पास, सीधे चंडीगढ़ लिए चल रहे हैं। सत्येंद्र चौहान मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद है, जिनको पहला टीका लगा हरियाणा में। उनके साथ सत्येंद्र है। सत्येंद्र, क्या कह रहे हैं? चंडीगढ़ में पहली कोरोना वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मी उस योद्धा को लगी है जो कोरोना की महामारी के बीच में सबसे पहले लोगों के बीच में डटे रहे और उस दौरान भी लोगों की सेवा करते रहे। और अब जब पहली वैक्सीन लगने का मौका आया है तो उस समय भी आगे रहकर उन्होंने सबसे पहले वैक्सीन लगवाई है। देखिए, फूलों के गुलदस्ता देकर इनका स्वागत किया गया है और ये इनका पहचान पत्र है। अरुण कुमार नाम है इनका। आप क्या काम करते हैं अरुण? सर मैं सफाई कर्मचारी हूँ यहाँ पे। ठीक है। जब ये कोरोना की महामारी थी तो तब आपने काम किया था यहाँ उन दिनों या छुट्टी ली थी? नहीं सर, काम किया था सर, अच्छे से काम किया था। जो हमारे साथ के थे अद्धे वो छोड़ के भी चले गए थे, तो हमने नहीं छोड़ा, हम लगे रहे सर यहाँ पे। अच्छा, ये आपको बताया गया था कि पहली वैक्सीन आपको लगेगी या वैसे ही लगाई गई है? सर नहीं, पहले लिस्ट बन रही थी तो मैंने अपना नाम ही लिखवा लिया था सर उसमें कि मेरा नाम लिख दो। तो मैं फर्स्ट ओनर बनना चाहता हूँ, मतलब इस चीज का मतलब हकदार बनना चाहता हूँ। तो मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब कि फर्स्ट मौका मेरे को ये चीज मिला है। आपके घर में और कौन कौन है? सर ब्रदर है, दादी है, मम्मा है, सिस्टर है बड़े, और मैं हूँ। उन्होंने कोई किसी तरह का ये कहा कि यार पहले मत लगवाओ बाद में लगवा लेना, कहीं दिल में कोई डर था? हाँ, पहले जब बताया था मैंने मम्मा को कि भी मम्मी ऐसी ऐसी बात है, तो मम्मी बोल रहे थे कि भी रहने दे, कुछ हो जाएगा। तो मैंने बोला मैं कि नहीं, सब लगवा रहे हैं, तो मेरे को मौका मिला है मतलब फर्स्ट नंबर पे। तो मम्मा कहते देख लो कोई दिक्कत नहीं है। तो मम्मी अभी भी आए थे तो वो रो रहे थे, तो देख के मेरे को चले गए थे वो कि भी मैं ठीक हुआ। अच्छा, अभी क्या क्या प्रोसेस हुआ आपका जब ये वैक्सीन लगाई गई? सर कुछ नहीं, मेरे को वैक्सीन लगाई तो मेरे को 25 से 30 मिनट के बीच में बिठा दिया कि भी उसमें ये बोल दिया कि भी अगर तुम्हें कुछ फील होता है तो मेरे को हमें बताना, चक्कर आए, ठीक है, जैसे कुछ भी घबराहट होए तो बता देना। तो वैसा तो कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। अच्छा, वहाँ पर जहाँ वैक्सीन लगी वहाँ पर एक स्क्रीन चल रही थी, प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे, वो भी सुना आपने? हाँ जी सर, उसमें ये बोला गया था कि अगर जैसे वैक्सीन तुम लगा रहे हो। सत्येंद्र, आपके पास एम्स में भी पहला टीका सफाई विभाग के कर्मचारी को लगा, ये जताते हुए पूरे संदेश के साथ
कि केवल डॉक्टर्स नहीं, हर वो कर्मचारी हिस्सेदार है लड़ाई में बराबर का। तो उनसे बात कर रहे हैं मीडिया कर्मी, क्या कह रहे हैं सुनो। बहुत ही बढ़िया, आपके सामने ही हो, कोई ना इचिंग हो रही ना खुजली, कुछ भी ऐसे नहीं है। अपनी कंट्री के लिए ये कितना बड़ा स्टेप है, क्योंकि हम इतने टाइम से फाइट कर रहे थे कोरोना की वैक्सीन आ जाए, अब ये चीज़ें आ गई हैं, वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है अपनी कंट्री के लिए? ये तो है ही, सबके सामने ही है। और जो ये व्हाट्सएप वगैरह पे फेक न्यूज़ सुन के जो घबरा रहे हैं, ऐसा घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। इससे कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे मैं खुद लगवा के आ रहा हूँ, मुझे और अच्छा लग रहा है। बल्कि एक मन में जो डर होता है वो भी निकल गया। तो सबको लगवानी बहुत जरूरी है, इससे हम कोरोना से अपने देश को बचा पाएंगे। सर 1 मिनट, आपका नंबर दे दीजिए। मन का डर निकल गया, और यही डर निकालने के लिए डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने खुद बैठकर वहां वैक्सीन लगवाई और पूरे देश के लोगों ने तस्वीरें देखी। डॉक्टर वीके पॉल जो नीति आयोग के सदस्य हैं, उनको भी ये टीका लगा। हमारे साथ गोपी आ गई हैं, इस वक्त अहमदाबाद से लाइव मौजूद है। गोपी, राजस्थान में तो अपना आयोजन अलग किया है सरकार ने, वो अपना मुहूर्त खुद निकाल रहे हैं और वहां नए सिरे से अभी शुरुआत होनी बाकी है वैक्सीनेशन की। गुजरात में टीका लगना शुरू हुआ कि नहीं लोगों को अभी तक? बिल्कुल रोहित, गुजरात में टीका लगना शुरू हो चुका है और गुजरात में सबसे पहले जिन्होंने टीका लिया है वो गुजरात के जो 10 जाने माने डॉक्टर्स हैं, उन्होंने ये टीका लिया है। उन्हीं में से एक डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है, उनसे पहले बात करते हैं। मैम, ये बताइए, पहला टीका लिया है और इस तरीके का एक यहाँ पे बेंच भी दिया गया है जिसमें लिखा है मैं कोरोना की वैक्सीन ली है मैंने। मैम, ये बताइए, क्या कहेंगी, पहला टीका लिया, 45 मिनट हो भी चुके हैं, कैसा लग रहा है? बस बिल्कुल ठीक ठाक, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है और एक तरह की प्रोटेक्शन महसूस कर रहे हैं कि जैसे हम मास्क पहनते थे, अभी भी पहनते हैं, सैनिटाइजर यूज करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, उसके साथ एक चौथा वेपन अपने पास आया जिससे कि इस महामारी से हम लोग सेफली निकल सके। बिल्कुल, इस महामारी से सेफली निकल सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टाफ नर्स हैं हमारे साथ, क्योंकि वो ये कोविड का जो वार्ड था वहाँ पे ये लोग काम करती थी, तो उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने अपनी आंखों के सामने कोरोना के आईसीयू में लोगों को मरते हुए देखा है। उन्हीं से बात करते हैं। मैम, ये बताइए, वैक्सीन लिया आपने, क्या कहेगी, आपने लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है? मैंने O3 आईसीयू में काम किया है, स्टार्टिंग में बहुत मैंने देखा है। वो ऐसे पीरियड, लेकिन गवर्नमेंट ने तो बहुत मेहनत की है और सभी हमको प्रोवाइड करते थे, जो भी चाहिए वो पेशेंट के लिए प्रोवाइड करते थे। और मैं भी एक कोरोना है, मैं भी O3 आईसीयू में एडमिट थी, मैं भी वो क्वारंटाइन फ्रंट लाइन में हूँ। वो हमारी अब सुरक्षित महसूस करते हैं? मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ। मेरे को कुछ भी कोई भी डर नहीं है वैक्सीन के लिए। बिल्कुल, वैक्सीन के लिए डर नहीं है। हमारे साथ दूसरी एक स्टाफ नर्स यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैम, कोविड के वार्ड में काम किया है, कितना खतरनाक था वहाँ पे काम करना? अब जब वैक्सीन का टीका लगा है, आपको कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? पहले जैसे काम करने के समय हमारे पास ऐसा लगता था कि कुछ प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन आज वैक्सीन लगने के हिसाब से हमें ये लग रहा है कि नाउ वी आर सेफ। हमारे पास कुछ तो है जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है और इससे हमारा जो डर था वो काफी कम हो गया है। एंड वी आर सो लकी दैट वी आर गेटिंग दिस वैक्सीन फर्स्टली। बिल्कुल, पहले दिन आज बहुत सारे यहाँ पे स्टाफ नर्स को वैक्सीन का टीका लगा है। मैम, ये बताइए, लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना और आज टीका लगवाना, कितना फर्क लग रहा है? कितने सुरक्षित महसूस करते हैं? मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है अपने गुजरात पे, अपने भारत पे, कि आज हमने जहाँ कोविड में ड्यूटी की थी, तो अब जब हमने जो माहौल देखा था, आज से मैं इससे बहुत ही रोमांचित हुआ और मुझे बहुत ही आनंद है। मैं खुद कोरोना पॉजिटिव हुई थी आज, और मुझे अपने सीएम और अपने डिप्टी सीएम के सामने जब सिविल हॉस्पिटल में फैसिलिटी मिली और मुझे ये मिला, तो मैं एकदम रोमांच में आ गई हूँ। मुझे बहुत ही आनंद है और मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ। मैम, लगता है ये टीका सुरक्षित है, अब कोरोना नहीं होगा? अभी तो हमने ऑब्जर्वेशन में हमें आधे घंटे बिठाया है, देखते हैं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है और कॉन्फिडेंस है कि ये सुरक्षित ही होगा। बिना डर के हमने लिया है।
बिल्कुल, यहाँ पे रोहित मैं बताऊं तो अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में कई बड़े डॉक्टर्स, जो कि गुजरात के नहीं देश के बड़े डॉक्टर्स हैं, जिसमें डॉक्टर केतन देसाई जो कि फॉर्मर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने यहाँ पे टीका लगवाया। साथ ही डॉक्टर मोना देसाई जो कि ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल की विमेन विंग की चेयरपर्सन है, उन्होंने भी ये टीका लगवाया। तो लोग यहाँ पे जो जितने भी हेल्थ वर्कर्स है, जितने भी स्टाफर्स है, ये सारे काफी एक्साइटेड है कि आज उनको वैक्सीन का टीका लग रहा है। और कहीं ना कहीं अब इनका इंतजार है, क्योंकि 45 मिनट इनको ऑब्जर्वेशन में रहना है, तो ज्यादातर लोग फिलहाल ऑब्जर्वेशन के अंदर है। रोहित, वापस आएंगे आपके पास। गोपी बता रही है, देखिए बड़े बड़े डॉक्टर्स, देश के जाने माने डॉक्टर्स, गुजरात में 10 ऐसे जिनको टीका लगा, और केवल इसलिए नहीं कि हेल्थ वर्कर्स को टीका लगना है, इसलिए कि देश भर के लोगों को एक संदेश जाए, किसी तरह का डर, किसी तरह की आशंका, किसी तरह की अफवाह के शिकार वो ना हो, उसको मन से निकालें और टीका लगवाने के लिए तैयार हों। पहले चरण में डॉक्टर्स को, हेल्थ वर्कर्स को, जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं कोरोना के खिलाफ, उनको यह वैक्सीन दी जा रही है। हम आपको लेकर चल रहे हैं मेदांता। चित्रा वहां पर हमारे साथ मौजूद है। चित्रा, मेदांता की रिपोर्ट दिखाइए। बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि हम लोग थोड़ा सा बाहर आएं और उसके बाद आपको बताएं। सर देखिए, यहाँ पर प्रक्रिया लगातार जारी है। अंदर से बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो इस वक्त टीका लगाकर निकल रहे हैं। अभी बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे साथ होंगे रोहित, जिससे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, मेदांता कोविड वैक्सीनेशन सेंटर, और इसके अंदर इस वक्त एक एक करके जितने भी डॉक्टर्स हैं या मेडिकल स्टाफ्स हैं, उन सभी को वैक्सीनेशन की इस प्रक्रिया में शामिल किया गया है। और बहुत सारे लोग इस वक्त बाहर इंतजार कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोगों को इकट्ठा कर लें, एक साथ हम अपने दर्शकों के सामने लेकर आए, ताकि उनके जो एक्सपीरियंस रहे हैं अब तक के, उसको हम अपने दर्शकों के साथ शेयर कर पाएं। लेकिन काफी ज्यादा उत्साह का यहाँ पर माहौल है। जितने भी लोगों को वैक्सीन लगनी है, ज्यादातर लोगों से हमारी बातचीत हुई है और सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मेदांता ये वो हॉस्पिटल है, हमने देखा था आपके साथ जब लोग होंगे जिनका आप जिक्र कर रही हैं कि सब एक साथ आ जाएंगे और अपना अनुभव बताएंगे। हम वापस आएंगे आपके पास। चित्रा, आपको श्रीनगर लेकर चल रहे हैं। देखिए, देश के ऊपरी हिस्से से लेकर निचले हिस्से तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सब जगह पर वैक्सीनेशन कार्यक्रम आज आरंभ हुआ है। और श्रीनगर की तस्वीर शुजा उल हक हमें दिखा रहे हैं। शुजा, बताइए वहां पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम कैसा चल रहा है, क्या रिस्पांस लोगों का है वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद? शुजा, आवाज आ रही है आप तक मेरी? शायद वहां तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं व्यवस्था पूरी है, इंतजामात पूरे हैं, और वहां पर वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जैसे अहमदाबाद की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जयपुर में हालांकि अभी थोड़ी सी देरी है, क्योंकि वहां अशोक गहलोत मुख्यमंत्री वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत करने वाले हैं। उनका औपचारिक संबोधन इस वक्त वहां पर चल रहा है। अहमदाबाद की तस्वीर गोपी घांगर हमें दिखा रही है, वो इस वक्त अस्पताल में मौजूद है। गोपी, जरा पीछे की तस्वीर दिखाइए, वहां पर क्या कुछ हो रहा है इस समय। और जो सामान्य लोग हैं, जो डॉक्टर्स नहीं हैं, वो आज के इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या उनके सोच में, उनकी चिंताओं में कुछ फर्क आया? बिल्कुल रोहित, सबसे पहले तो आपको यहाँ का ये नज़ारा दिखाती हूँ। इतनी सारे जो मेडिकल स्टाफ है यहाँ पे, ये सारे नर्सिंग स्टाफ है जिन्होंने ये वैक्सीन लिया है। ये सारे फिलहाल ऑब्जर्वेशन में यहाँ पे रखे गए हैं। फिलहाल इन सब का ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हो रहा है। साथ ही आपको हम दिखाते हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन हो रही है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वैक्सीनेशन, ये सारे लोगों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। साथ ही वैक्सीनेशन के लिए एक अलग रूम यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी स्टाफर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबको ये वैक्सीन दी जा रही है। और बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिविल हॉस्पिटल जो कि सबसे बड़ी गुजरात की हॉस्पिटल मानी जाती है, और 7,000 से लेके 10,000 तक का यहाँ का मेडिकल स्टाफ है सिर्फ। और यहाँ पे वैक्सीनेशन ड्राइव, क्योंकि अगर गुजरात में कहीं पे भी कुछ भी होता है तो सिविल हॉस्पिटल ही एक बड़ी हॉस्पिटल जो है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल यहाँ पे है। सारी चीजों का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आप देख सकते हैं, जो पान कार्ड के जरिए रजिस्ट्रेशन करना रहता है, सबसे पहले तो ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद जो वैक्सीनेशन का इंजेक्शन है उसे तैयार किया गया।
आप देख सकते हैं कोविशील्ड वैक्सीन जो है उसका ये इंजेक्शन यहाँ पे तैयार किया गया है और ये इंजेक्शन जो यहाँ पे स्टाफ है, स्टाफ को दिया जाएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और इतने महीने से 10 महीने से हर कोई इंतजार कर रहा था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। यहाँ पे जो सिस्टर नर्स है वो कुछ एक्सप्लेन कर रही है। टीचर सिस्टर ये बताइए आपने क्या क्या चीजें इनको एक्सप्लेन की है? अभी करेंगे। बिल्कुल, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वैक्सीन जो है वो दी जा रही है। ये सारा यहाँ का हेल्थ स्टाफ है जिनको वैक्सीन दी जा रही है। बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। 10 आप देख रहे हैं अहमदाबाद से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वैक्सीनेशन की। आज हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दी जा रही है। गोपी वहां से लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। श्रीनगर चलते हैं, वहां शुजा हमारे साथ आ गए हैं लाइव। उम्मीद है अब आप तक आवाज आ रही है। शुजा, मेरी तस्वीर दिखाइए श्रीनगर की और बताइए लोगों का रिस्पांस कैसा है आज इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के शुरू होने के बाद। जी रोहित, आज जैसा पूरे देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ है वहीं कश्मीर घाटी में भी शुरू हुआ। हालांकि कश्मीर में बहुत ठंड पड़ी हुई है। आज श्रीनगर में करीब -8.2 टेम्परेचर था, लेकिन उस बीच में भी लोग बड़ी सुबह से ही, खासकर हेल्थ वर्कर्स, जहां तक बात करें डॉक्टर्स, नर्सेज, वो ऐसे सेंटर्स पे बाहर खड़े रहे, अपने वेटिंग रूम्स में इंतजार किया। मैं इस वक्त शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हूँ। थोड़ा सा रोक रहे हैं शुजा, थोड़ा सा रोक रहे हैं। देखिए अरविंद केजरीवाल पहुंच गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री LNJP अस्पताल में आ गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ जो लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, जो हेल्थ वर्कर्स वहां पर मौजूद हैं, उनका हौसला बढ़ाएंगे अरविंद केजरीवाल और साथ ही इंतजामात व्यवस्था का जायजा भी अरविंद केजरीवाल लेंगे। एम्स की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने खुद वैक्सीनेशन करवाया। पहला टीका सफाई विभाग के कर्मचारी को वहां पर लगाया गया। इसके अलावा डॉक्टर VK पॉल जो कि नीति आयोग के सदस्य हैं, उन्होंने भी वैक्सीनेशन करवाया। अब LNJP में अरविंद केजरीवाल पहुंच गए हैं। वहां की भी तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। ये देखिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और साथ में डॉक्टर्स LNJP के जो उनको वहां व्यवस्था के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हमारे सहयोगी शुजा शेर कश्मीर अस्पताल में इस वक्त मौजूद हैं। वहां से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं शुजा। -8.2 डिग्री टेम्परेचर, जी हां, -8.2 तापमान में भी हेल्थ वर्कर्स वहां डटे हुए हैं। वैक्सीनेशन प्रोग्राम सफल हो, जो फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर्स हैं उनमें से कोई छूट ना जाए वैक्सीन से, इसकी तैयारी वहां पर पूरी है। शुजा, दिखाइए तस्वीर। जी रोहित, तो मैं आपको बता रहा था कि इतने कम टेम्परेचर में भी उत्साह हेल्थ वर्कर्स में बना हुआ है। जितने भी डॉक्टर्स से हमने सुबह से यहाँ पे बात की है, वहाँ सबका यही कहना था कि ये बहुत जरूरी एक्सरसाइज है और बहुत खुश है कि शायद इसकी वजह से अब सामान्य जिंदगी वापस आ जाएगी जैसी 2019 में थी। तो वो उत्साह लेके यहाँ पे हेल्थ वर्कर्स ये वैक्सीन ले रहे हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेशन किया तभी से यहाँ पे भी एक एक करके टीके लग रहे हैं और जैसे पूरे हिंदुस्तान में वही उसी तरीके से कोविड-19 की मार कश्मीर घाटी में भी पड़ी थी और यहाँ के सबसे बड़ा सेक्टर जो टूरिज्म है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। तो अब जो चूंकि वैक्सीन शुरू हुआ है उस इंडस्ट्री पे भी थोड़ी बहुत होप नजर आ रही है कि शायद अब अगला साल बेहतर होगा। जी, इसीलिए हमने कहा शुभारंभ, आज एक नए दौर का आगाज हो रहा है। इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत के साथ कोरोना के अंत की शुरुआत हो रही है। मेदांता में चित्रा है, उनके साथ कुछ डॉक्टर्स वहां पर मौजूद हैं। चित्रा। बिल्कुल रोहित, देखिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में शामिल होने के बाद डॉक्टर्स बाहर निकल रहे हैं, उन्हीं से हम बातचीत करते हैं। 2 बड़े डॉक्टर्स इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पूरा देश इनको सुनेगा और इनके अनुभव क्या रहे उसको हम शेयर करेंगे। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और आप वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का हिस्सा बन के आ रहे हैं, किस तरह का अनुभव रहा है? मैं डॉक्टर यतिन मेहता हूँ, मेदांता में क्रिटिकल केयर का चेयरमैन हूँ। इसलिए हम ये कोविड मरीजों को पिछले 8 महीने से उनकी देखभाल कर रहे हैं और वैक्सीनेशन का जो प्रोसीजर था बड़ा स्मूथ था, बिल्कुल पेन वेन नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं है। अभी 15 मिनट पहले हमने वैक्सीन लगाया, हम खड़े हैं आराम से, मैं और डॉक्टर सोहिन।
तो मुझे कोई उसमें कोई तकलीफ नहीं हुई और मुझे कुछ खतरा भी नहीं नजर आता। सेफ्टी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई? कोई भी दिक्कत नहीं हुई और मुझे कोई आशा नहीं है कि दिक्कत होगी। आप अपना परिचय दीजिए, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? मैं डॉक्टर अरविंदर सोइन हूँ, चेयरमैन मेदांता लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट। मैंने अभी वैक्सीन ली है, करीब 15-20 मिनट हुए हैं और बिल्कुल पेनलेस था, कोई दर्द नहीं हुआ, बिल्कुल स्मूथली हो गया और अभी तक तो सब बढ़िया चल रहा है और हम यही आशा करते हैं कि आगे भी बिल्कुल ठीक चलेगा और अगले एक दिन में शायद कुछ बॉडी एक हेडेक वगैरह होगा, पर वो तो किसी भी वैक्सीन के बाद होता है, पर अभी तक सब बिल्कुल ठीक है। और इस अनुभव से मैं ये बता सकता हूं कि बाकी हेल्थ केयर वर्कर भी अगर आगे आए, उनको देखकर फिर लोगों का उत्साह बढ़ेगा, पूरे जनरल पॉपुलेशन में वैक्सीन के प्रति जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा और यही हम चाहते हैं कि सब बेधड़क बेडर वैक्सीन लें ताकि हमारी हर्ड इम्यूनिटी बने और ये कोविड की जो पैंडेमिक है ये खत्म हो। ये शानदार बात आपने कही है। आपको बता दें कि अंदर इसी के भीतर अभी भी बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का जो हिस्सा बन रहे हैं। तकरीबन 100 लोग ऐसे हैं जिसको आज इस सेंटर पर वैक्सीन दी जा रही है। ऐसा आगे बढ़ते हुए, हालांकि आप डॉक्टर्स ही हैं, तमाम कोरोना का ये जो पूरा 10 महीना रहा है उस दौरान बहुत सारे लोगों का आपने इलाज किया होगा, लेकिन इसको लेकर जरा भी कहीं डर था या आप लोगों ने आपस में कैसे डिस्कस किया कि किस तरह के सिम्टम्स लक्षण आ सकते हैं, इसके बाद उससे कैसे बचना है और वैक्सीन लेने के बाद कितने देर तक आप लोगों को इंतजार करना पड़ा अंदर? नहीं, अंदर तो कोई इंतजार नहीं था, वो तो बहुत वेल ऑर्गेनाइज है। ना हमें टाइम दिया गया था, स्लाइम स्लॉट दिया, आईडी चेक करके हमें सीधे अंदर गया, वैक्सीन लगाने के लिए गए, कोई प्रॉब्लम नहीं था। दूसरा जो खतरे की आप बात कर रहे हैं, हाँ शुरू में जब बीमारी आई तो खतरा ही खतरा था। नर्सेज जाने को तैयार नहीं थी, इसलिए सबसे पहले मैं गया था आईसीयू में। वो इटालियन मरीज जो हमारे पास आए थे उनको मैंने रिसीव किया था, क्योंकि जब तक आप आगे से लीड नहीं करोगे तब तक बाकी लोगों को फेथ नहीं आएगा। अच्छी तरह मैं प्रोटेक्ट करता था अपने आप को, सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस जो पीपीई की है वो फॉलो करता था। तो चलिए मुझे वापस तो आएंगे नहीं चित्रा आपके पास। एलएनजेपी अस्पताल दिल्ली आपको लेकर चल रहे हैं, जहां अरविंद केजरीवाल पहुंचे। अभी से कुछ देर पहले आपने तस्वीरें देखी। अंकित त्यागी हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। जिन डॉक्टर्स को इंजेक्शन लगा है वो डॉक्टर्स अंकित के साथ हैं। अंकित, आप हमारे रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ डॉक्टर जेटली हैं, डॉक्टर पुनीत जेटली। इनको यहाँ पर दूसरे नंबर पे टीका दिया गया। एक स्टाफ नर्स को पहले टीका दिया गया था, कोविशील्ड का टीका इनको लगाया। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं बिल्कुल जॉयस महसूस कर रहा हूँ, प्रिविलेज महसूस कर रहा हूँ कि बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ हेल्थ केयर वर्कर, मुझे आज पहले दिन मौका मिला इस वैक्सीन को लेने का एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। कार्ड आपको मिला है सर, इस कार्ड में क्या क्या जानकारी है? इसमें मेरा नाम है, डिटेल्स हैं, फ़ोन नंबर है। इसमें ये दिया गया है कि डेट एंड टाइम ऑफ वैक्सीनेशन कब है, कितने बजे, किस दिन वैक्सीन हुई और इसमें ये भी दिया गया है कि क्या कोई अनटूवर्ड इंसिडेंस हुआ और अगला टीका कब दिया जाएगा, 28 दिन के बाद दिया जाएगा। वो जानकारी एसएमएस के द्वारा आएगी और इसमें नीचे ये भी लिखा हुआ है कि कौन सा वैक्सीन मिला। इसमें एग्जिट जब पूरा ऑब्जर्वेशन पीरियड पूरा बिता लिया तो जो एग्जिट ऑफिसर था उसके सिग्नेचर भी हैं, उसमें मेरे सिग्नेचर भी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग जिनको अभी भी थोड़ी शंका है वैक्सीन को लेकर, आप खुद डॉक्टर हैं, आपको आज टीका लगा, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल सेफ वैक्सीन है, कोई शंका नहीं होनी चाहिए इस वैक्सीन के लिए और लोग बिना किसी शंका के आगे आएं और टीका लगवाएं। मैं एक एग्जांपल हूं, बीइंग डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, मैंने वॉलंटियर किया कि मैं आज इस टीके को सबसे पहले अपने खुद ही लगवाऊंगा और मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। आप देख सकते हो मैं एकदम फिट एंड फाइन हूं एंड आई शुड बी द एग्जांपल, जो लोग आके देखें और आके टीका। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि पहले हेल्थ वर्कर्स बिना वैक्सीन, बिना किसी प्रोटेक्शन के काम कर रहे थे, मुश्किल थी। अब इसके बाद, वैक्सीनेशन के बाद हेल्थ वर्कर्स का, आप लोगों का कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा काम करने में, क्योंकि कोरोना वायरस तो खत्म हुआ नहीं है। डेफिनेटली। देखिए, कल हमारे मंत्री जी ने आप सबको बोला भी था, इट इज द बिगनिंग ऑफ एंड ऑफ कोरोना नाउ। वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हो गई है, बहुत जल्दी ये सिग्निफिकेंट लोगों को लग जाएगी तो एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी एंड कंट्री विल बी कोरोना फ्री। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए डॉक्टर पुनीत जेटली। डॉक्टर जेटली, रोहित इनको यहाँ पर कोरोना का टीका लगा, ये कार्ड जिस तरह से सबको दिया जा रहा है और एक गुलाब का फूल भी इनको मिला। डॉक्टर साहब यही बताते हुए कि बिना डर के आइए, वैक्सीन लगवाइए, जो लोग इसके खिलाफ कुछ भी भ्रांतियां फैला रहे हैं उस पर मत आइए। मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, एलएनजेपी अस्पताल में इस समय 100 लोगों को आज टीका लगना है। करीब 10 लोगों को अभी तक टीका लग चुका है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी कुछ देर पहले अंदर पहुंचे हैं और यहाँ पर जिस तरीके से प्रोसेस जो अभी है वो बिल्कुल स्मूथ प्रोसेस। कोविड के खिलाफ जंग में जीतने के लिए हमें निश्चित रूप से और ज़्यादा इसके अंदर
कंट्रीब्यूशन मिलेगा। सौभाग्यपूर्ण दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन पॉलिटिक्स आ ही जाता है, इंडिया में कुछ भी होता है। इस पैंडेमिक में भी वैक्सीनेशन कार्यक्रम में कई ऐसे कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने कहा आपने जल्दबाजी दिखाई है, कहा पीएम पहले वैक्सीन क्यों नहीं लेते हैं अगर विश्वास लोगों का जीतना है। इस पर क्या? देखिए, देखने का नजरिया है। वैक्सीन क्या है, किसी की बेहतर सुरक्षा के लिए है। अगर मैं स्वार्थी हो जाऊं तो मैं सोचूंगा कि सबसे इंतजाम कर लेता जब वैक्सीन आई गई है। ये भी सोच हो सकती थी प्रधानमंत्री जी की, लेकिन उन्होंने सोच क्या देश के सामने रखी कि सबसे पहले जिन लोगों ने हम सबके प्राण की रक्षा करने का काम किया उनकी हमें सुरक्षा करनी है। उसमें भी उन्होंने कहा कि जब शुरू करना हो तो जो कोई सैनिटेशन वर्कर है या जिसने सबसे ज्यादा तकलीफ दे काम किया उसकी चिंता करो। अब जहां तक राजनीतिक सोच और राजनीतिक सोच से प्रेरित जो राजनीतिक बयान है, इनके बारे में कमेंट करना ना तो मैं जरूरी समझता, ना ही ये उचित है। मेरा ख्याल से आप लोग भी उसको इम्पोर्टेंस देना बंद करें। तो सैनिटेशन वर्कर जो थे उनसे आपने पर्सनली कुछ बात की, उनको समझाया कि ये पूछा उनसे सबसे, अब उन्होंने बड़े खुशी से बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसको लिया। खाली यही नहीं, मैं तो तमिलनाडु के अंदर इतने सारे स्थानों पर घूम के आया, सब प्रकार के लोगों से मिल के आया, सब प्रकार के सेंटर्स को देख के आया, हेल्थ वर्कर्स से भी मिल के आया, दूसरे लोगों से भी मिल के आया। जिसे कहते हैं कि उत्साह की पराकाष्ठा, सेटिस्फैक्शन की पराकाष्ठा और खुशी की पराकाष्ठा, ये सब कुछ है। और सारे देश के लोग मोदी जी को धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने इस कोविड के खिलाफ जंग को इतनी खूबसूरती से, इतनी बहादुरी से, इतने धैर्य से और इतने विवेक से लड़ा है। और अब हमें नजर आ रहा है। वही आखिरी सवाल कोविन ऐप पर कि आम लोगों की रजिस्ट्री उस पर कब शुरू होगी और आम आदमी, मतलब आम आदमी किस तरह से सोचे कब तक उसके पास ये वैक्सीन पहुंचेगा और वो रजिस्ट्री उस ऐप पे शुरू होगी? हमने पहले भी कहा है, शायद आप ही को मैंने 2 महीना पहले इंटरव्यू में बताया था कि जून जुलाई तक हमारा अनुमान है कि हम 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे देंगे। उसमें पहला प्रायोरिटी। तो डॉक्टर हर्षवर्धन को सुना आपने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मीडिया से बात कर रहे हैं, सुन बातें वो भी क्या कह रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का सब लोग पालन करते हैं। कुछ लोगों से आपने मुलाकात की जिन्होंने वैक्सीन लिया, क्या उनका फीडबैक था? सब लोग बहुत खुश हैं। मैं उनसे सबसे मिलके आया, सब लोग बहुत खुश हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर उस नंबर बढ़ाने की भी चांसेस जरूर बढ़ाएंगे। अभी 81 जगहों पे शुरू किया है, कुछ दिन के बाद इसको 250 के करीब ले जाएंगे और फिर उसके बाद जैसे जैसे वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ती जाएगी हम 1000 जगहों के ऊपर करने के लिए तैयार हैं। अभी कितने लोगों ने यहाँ पे लगाया है? अभी 8 लोग लगवा चुके हैं और 30 लोग लाइन में थे। डॉक्टरों को लगाएंगे आज या और? अभी केवल कोई सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक स्टाफ हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको लगाया जाएगा पहले चरण में। और ये लोग वो लोग हैं जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं। इन लोगों का स्वस्थ रहना, इन लोगों का कोरोना फ्री रहना सबसे जरूरी है। ये कोरोना फ्री होंगे तो हम लोगों की सेवा कर पाएंगे। सबसे पहले कोरोना ये हेल्थ वॉरियर्स को लगा रहे हैं, हेल्थ वर्कर्स को। उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स हमारे जो हैं उन लोगों को लगाया जाएगा, जैसे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, पुलिस वाले हैं, इन सबको। और उसके बाद फिर जो है 50 साल से ऊपर की उम्र वाले और जो 50 साल से कम उम्र के हैं लेकिन उनको कोमोर्बिडिटीज है, इन सब लोगों को लगाया जाएगा। दिल्ली सरकार भी अपनी तरफ से अलग से कोई ऐप या ऐसा डिजाइन करेगी? नहीं, अलग से जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने जो पूरे देश के लिए व्यवस्था की है, सारा देश उसी व्यवस्था का हिस्सा है। थैंक यू। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। शुरुआत हुई जब वैक्सीनेशन की, एम्स में पहला टीका लगा स्टाफ को, सफाई विभाग के कर्मचारी को, और उसके बाद डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर हैं उनका भी नंबर आया, और डॉक्टर वीके पॉल जो कि नीति आयोग के सदस्य हैं उनको भी टीका लगाया गया। अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कोरोना वॉरियर्स को स्वस्थ रहना जरूरी है। यही बात आपने सुनी, डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी कही जब आज तक ने उनसे खास बातचीत की वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होने के बाद, कि जिन लोगों ने जान जोखिम में डालकर कोरोना से सामने से लड़ाई लड़ी है, सुरक्षा चक्र पहले उनको देने की आवश्यकता है।
इसीलिए यह तय किया गया कि पहले हेल्थ वर्कर्स को, जो फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको वैक्सीनेट किया जाए, उनको टीका लगाया जाए। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान आज भारत में शुरू हुआ है। अमेरिका जैसे देश जो पूरी आबादी को टीका लगा रहे हैं, भारत में अभी केवल 30 करोड़ लोगों को टीका लगेगा, यह तय किया गया है फिलहाल की स्थिति में। उसके बावजूद दुनिया के कई मुल्कों से बड़ा भारत का टीकाकरण कार्यक्रम है। 1 करोड़ से ज्यादा कोरोना मरीज दर्ज किए हैं भारत ने और 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत भारत में हुई है। और उसके बाद आज ये सबसे बड़ी राहत की घड़ी है कोरोना मर्ज के खिलाफ, इस उम्मीद के साथ कि कुछ आगे बढ़ेंगे, वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। लेकिन वैक्सीन इतनी जल्दी आ जाएगा किसी को यकीन नहीं था। आज अगर हम सफेद कपड़ों में देवदूतों की बात करते हैं तो आप सब ने इतने दिनों तक, इतने महीनों तक उस उम्मीद को भी बांधे रखा और सेवा भी करते हैं। हाँ, इस वैक्सीन की उम्मीद तो हमें बहुत समय से थी कि ये कब आएगी। आज वो शुभ घड़ी आई गई है जब हमारी वैक्सीन आ गई है और हमें उम्मीद है कि ये बहुत ही इफेक्टिव एंड प्रोटेक्टिव होगी। आप लोगों का भी नंबर एक एक करके आ रहा है वैक्सीन लगाने के लिए। हाँ, शायद हम लोगों का नंबर काफी जल्दी आ जाएगा। आई थिंक वी आर लकी कि हम लोग इतनी जल्दी वैक्सीनेटेड हो जाएंगे और इस बीमारी से जो कि जानलेवा है, प्रोटेक्शन कुछ मिलेगी हमें। ये सब स्टाफ यहीं के हैं, सारे लोग जो यहाँ पर इतने दिनों से काम कर रहे थे। अब वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। नहीं, आज तो शर्माने का दिन नहीं है ना। अब आप लोग सबको, हाँ, अब आप लोग सबको वैक्सीन लगने की शुरुआत हो रही है। कितना, क्या इस समय क्या मन में चल रहा है जब पहला वैक्सीन मिला? अभी मिला नहीं है वैक्सीन, अभी तो हमारे नंबर नहीं, जो पहला वैक्सीन सेंटर पे लग गया है। हाँ, मैम मिल गया। और उससे मतलब यही है कि भाई हम कोविड से थोड़ा मतलब बचेंगे। अब मतलब कोरोना वायरस से बचने के लिए सबके मन में डर तो है कि भाई वैक्सीन लगाने से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा, रिएक्शन तो नहीं हो रहा बस। लेकिन उनको लग गया तो उससे लग रहा है कि नहीं, सब ठीक है। जिन को हाँ जी, सबसे ठीक। सब ऑब्जर्वेशन है कि वैक्सीनेशन हमारे हॉस्पिटल में शुरू हो गया है और हमारे हॉस्पिटल के सारे कर्मचारियों को मिलेगा। उसकी हमें और ज्यादा खुशी है क्योंकि हम सब लोग कोविड से जूझ रहे हैं और सभी को देख रहे हैं, पेशेंट्स को सभी को देखभाल कर रहे हैं बहुत अच्छे से। और हमें इस वक्त बहुत खुशी है कि ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो गया और हम अच्छे से लड़ सकते हैं। लेकिन आप लोग तो उस समय भी काम कर रही थी ना, जब कोई उम्मीद नहीं थी ऐसी। तो आज तो हिम्मत और बढ़ी। बहुत खुशी हो रही है कि भाई इंजेक्शन आ गया, कि भाई सब मतलब और ठीक होंगे। इधर कोविड मन में किसी भी तरह से कोई किसी को डाउट लगता है? डर नहीं है हम बहुत अच्छे से इसको फेस कर रहे हैं। अब बिल्कुल डर नहीं है, हम तो डर निकल चुका, अभी डर निकल चुका है हम लोग। मैम ये बताइए कि हाँ, कोविड हो भी गया, बताइए कोविड हो चुका है, उसे जूझ कर वापस कोरोना वॉरियर्स, इसलिए कोई टेंशन नहीं। बहुत स्टाफ को हो रहा था, उस समय कैसा लगता था? बहुत दुख लगता था कि हमारी स्टाफ को हो रहा है, लेकिन ये है कि पेशेंट को सर्व करते हुए झेला उन्होंने ये सब। और कितने दिन यहाँ पे रहना पड़ रहा था आप लोगों को? कितने दिन घर को मतलब दूर रहते? एक महीने का ड्यूटी लगते थे हम। एक महीना? जी, एक महीने तक अपने बच्चों को छोड़ के, अपने घर वालों को छोड़ के हमने अच्छे से ड्यूटियाँ किया अपने घर को वो करके। ये तो बाकी त्योहार होते हैं, होली दीपावली का त्योहार होता है, लेकिन ये उत्सव तो आप लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमें बहुत खुशी है, ये वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। और साहब से हैं और हाँ जी, हम किचन के इंचार्ज हैं और हमारी मैडम है डाइटिशियन नहीं है। तो बेसिकली अस्पताल में सबको काम करने वाले और अस्पताल में ख्याल रखने वाले अलग अलग डिपार्टमेंट्स यहाँ पर होते हैं, इसलिए मैं चाहूंगी कि परिचय के साथ अगर आप अपना शुरू कर पाए इसमें। मैं आई डिपार्टमेंट का हेड हूँ, डॉक्टर गोवेकर। ठीक है, वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, अब देखो क्या होता है। मतलब फर्स्ट डे आज, डे 1। लेकिन अभी जैसी उम्मीद थी उस हिसाब से चल रहा है। मैडम मैं डॉक्टर गौतम हूँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डेंटल सर्जरी यहाँ पे RML हॉस्पिटल में। और वैक्सीनेशन का काम बहुत अच्छी तरह चला है। आज से शुरुआत है, लोगों में जोश है, पर कहीं कहीं थोड़ा सा कुछ लोगों में है अभी। इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है कि उस डर को दूर करने के लिए, उन वहम वो भ्रम पूरा दूर करने के लिए सबसे आगे स्वास्थ्य कर्मी ही हमारे खड़े हैं हर बार की तरह। बिल्कुल मैम, हम तो बड़ा उत्साह के साथ में खड़े हैं और बहुत ही उत्साह है हमारे अंदर। और हम चाहते हैं कि भी हमें कम नजर आ रही हैं आज के इस उत्सव को देख के। होली दिवाली भी हमें कम नजर आ रही है क्योंकि जो मकाम हमने देखा इस अस्पताल के अंदर उनको हम बयान नहीं कर पाएंगे आप लोगों के सामने।
वो त्योहार तो समझिए कि वो हम मनाते ही हैं, वो तो इतने सालों से वो त्योहार मनते चले आ रहे हैं, हमारी पुरातन सभ्यता का हिस्सा है। लेकिन आज जब वैक्सीन यहाँ पर दी जा रही है तो किसी उत्सव से कम नहीं है ये तो हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत गर्व की बात है और हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि पहला जो रोल आउट हो रहा है वो हमारे इधर से ही हो रहा है और हमारे यहाँ से 100 कैंडिडेट्स भी अभी नॉमिनेट हो गए हैं। अभी सब बहुत एक्साइटेड हैं इसके लिए और सब चाहते हैं कि जितनी जल्दी कोरोना को फाइट करके हम अपने देश से निकाल सके उतना जल्दी हम करने के लिए सारे हेल्थ वर्कर्स सब मिलके ये आगे बढ़े हुए हैं ताकि हम लोग अपने देश को भी और अपने देशवासियों के लिए हम एक तो लोगों के अंदर जो डर है वो मिटाना है। तो वो हम ही से ही शुरू होके हम ही शो करके दिखाएंगे कि हम लोग लगवा रहे हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और कोई डरने की बात नहीं है ये। तो अभी जब वैक्सीन पहला लगा है उसके बाद आधे घंटे तक उन्हें मॉनिटर किया जा रहा है, लेकिन जो भी अभी तक जानकारी मिल पाई है उस हिसाब से सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है मैम, सब ठीक है। यहाँ कोविशील्ड लग रहा है या कोवैक्सीन लग रहा है? तो यहाँ कोवैक्सीन लग रहा है, जिसको लेकर पॉलिटिक्स में तो खूब सवाल उठ गए, लेकिन सोचिए कि वो भी हमारे वैज्ञानिक जिन्होंने वो काम किया है वहां पर, जिन्होंने दुनिया में नाम रोशन किया है और उस पर सवाल उठा रहे हैं जिस पर कंट्रोवर्शियल भी है ना उसका कोवैक्सीन। तो इस वजह, लेकिन दुनिया के बाकी देश भी चाह रहे हैं। तो मेड इन इंडिया 2 वैक्सीन्स और ये जो हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं ये मेड इन इंडिया हौसला है, ये मेड इन इंडिया हिम्मत है जो इतने दिनों से आप लोग दिन रात लगे रहे। जी बिल्कुल, हमारा तो एक्चुअली वी आर डाइटिशियंस हियर, तो हमने तो बिल्कुल अपनी तरफ से कोशिश किया जितना बेस्ट हम दे पाए पेशेंट्स को उतना दें, क्योंकि दे आर आउट ऑफ होम तो दे नीडेड मोर। तो हमें जितना हाई प्रोटीन, जितना एंटीऑक्सीडेंट रिच हम दे पाए, वी हैव गिवन एवरीथिंग। एंड अब वैक्सीन आ गई है तो होपफुली थिंग्स विल बी नॉर्मलाइज एंड वी कैन लिव लाइफ द वे वी यूज्ड टू एंड लुकिंग फॉरवर्ड। यहाँ पर देखिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी भी हैं। सर, सब बढ़िया चल रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा, हमारे सुपरिंटेंडेंट, हमारे एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ने भी अभी वैक्सीन दिलाया, बहुत अच्छा है, बहुत तजोतारगी है, काफी आत्मविश्वास भी है और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो ये अंतिम बार है वैक्सीन के रूप में ये सफल होगा। ये संपूर्ण भ्रांतियों को दूर करके क्रांति शुरू हो गया। अश्विनी जी, निजी आपका इस समय मन में क्या एहसास है? बहुत लोगों की आंखें भर आई हैं। नहीं, देखिए, मैं स्वयं अभी इस संक्रांत से मैं 2-4 दिन पहले वापस आया हूँ। स्वयं मैं अस्पताल में 10 दिन भर्ती रहा। मैंने देखा है जिस प्रकार से माँ बच्चे को बीमार रहने पर आंचल लेकर के जाती है, बच्चा बड़ा अच्छा अनुभव करता है। जिस प्रकार से इन तमाम नर्स, डॉक्टर ने, चिकित्सा कर्मियों ने पीपी किट्स पहन के 6-7 घंटे तक कोई भी प्राकृतिक चीजों को रोकते हुए, यहाँ तक कि थूक भी आए तो थूक को घोंट लेते थे और माँ के समान 2-2 बजे रात में आकर के जिस प्रकार से हालचाल लिया, मैं आज सचमुच में उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। तमाम चिकित्सक, चिकित्सा कर्मियों के प्रति जिन्होंने इस प्रकार के अपने जान की बाजी लगा करके और सेवा का भाव से, मानव सेवा, माधव सेवा, मैं सचमुच में आज जो प्रधानमंत्री जी भावुक होकर के आज श्रद्धांजलि के रूप में उन तमाम जो लोग खो गए, जो चिकित्सक, चिकित्सा कर्मी, अन्य कोविड वॉरियर्स खो गए, चले गए इस दुनिया से, मैं उन तमाम लोगों को भगवान के प्रति, भगवान से श्रद्धांजलि देते हुए उनकी आत्मा को चिर शांति प्रदान करे और इस लड़ाई को सफल बनाए। आज का जो ये अंतिम वार है प्रधानमंत्री जी का, मुझे विश्वास है कि सारी भ्रांतियों को दूर करके हम इस क्रांति को आगे ले जाएंगे और कोरोना के विरुद्ध ये हमारा संघर्ष समाप्त होगा और 2021 का पल सुखद होगा सबके लिए, मानवता के लिए। तो एक तरह से ये समझ लीजिए कि मकर संक्रांति का त्योहार हुआ और उसके बाद वैक्सीन क्रांति का त्योहार यहाँ पर शुरू हो रहा है। पहला टीका आज यहाँ पर भी आरएमएल अस्पताल पर भी लग गया है और चेहरों की खुशी, चेहरों की राहत ये बता रही है कि किस तरीके से इसका इंतजार हो रहा था। अब आज तो 100, लेकिन आपको लगता है कि इतना एक बड़ा टारगेट है हिंदुस्तान का जितना दुनिया में किसी ने नहीं किया है? हम
सफल होंगे उस बिल्कुल सफल होंगे, ये हमारी आशा भी है और उम्मीद भी है कि हम जरूर सफल होंगे और इसके थ्रू हम इस बीमारी पे जीत पालेंगे जो इतनी मृत्युजनक रही है, जिसकी मोर्टेलिटी इतनी ज्यादा रही है। और ये वैक्सीन ही एक इलाज है, इसके ऊपर हम विश्वास करके अगर लगवाएंगे तो हम जरूर ऐसी इम्यूनिटी पाएंगे जो डिजीज की जैसी होती है और इससे हमें प्रोटेक्शन मिलेगी। जो एंटीबॉडीज होती है हमारे अंदर वो वैक्सीन के थ्रू ही बननी है और हमें इसके लिए अग्रसर रहना पड़ेगा ताकि हम सभी जितनी भी हिंदुस्तान की जनता है, हमें विश्वास है कि हम जरूर उनको कवर करके और ये हर्ड इम्यूनिटी पालेंगे। देखिए वाकई जब हम फ्रंटलाइन वॉरियर्स की बात करते हैं ना, तो डॉक्टर्स होते हैं और डॉक्टर्स का पूरा सपोर्ट स्टाफ होता है। सिक्योरिटी में जो अस्पताल में रहे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने खतरा नहीं उठाया है। आप लोग भी तो दिन रात निकल कर आए। जी मैडम, हम आप लोगों को भी वैक्सीन लगेगी? जी बिल्कुल लग रहा है, आज हमारा गार्ड को भी लगा है। लगा है वैक्सीन? अच्छा, और ठीक है, एकदम बात हुई है? तंदुरुस्त है मैडम। अभी अंदर ऑब्जर्वेशन में? हाँ जी मैडम। अच्छा, तो ऑब्जर्वेशन में है लेकिन ठीक है सब। और अब एक तरह से देश जो इतने दिनों तक कृतज्ञ रहा है उन सब लोगों के लिए जो अपने घरों से उस समय में निकले जब हम सब अपने घरों में थे, जब बाकी लोग अपने घरों में थे, तो वो कृतज्ञता आज एक तरह से हिंदुस्तान की तरफ से शुक्रिया कहने का भी तरीका है कि हाँ, पहले उन फ्रंटलाइन वॉरियर्स को लगना चाहिए ये टीका। और कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में आज समझिए कि शंखनाद हुआ है, आज पहला कदम उठाया गया है। लेकिन जब तक कम से कम पहले चरण का वैक्सीनेशन पूरा नहीं हो जाता है, तब तक इस बात का ध्यान रखना है कि ढिलाई बरती नहीं जा सकती है। कैमरा पर्सन सईद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। देश कोरोना के खिलाफ जीत का पर्व मना रहा है। पीएम मोदी ने देश में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण के महाअभियान की शुरुआत की और कहा कि अगर मानव जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। पीएम मोदी के अभियान की शुरुआत करते ही देश भर में वैक्सीनेशन शुरू हो गया। कोरोना से हमारी लड़ाई आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की रही है। इस मुश्किल लड़ाई से लड़ने के लिए हम अपने आत्मविश्वास को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। ये प्रण हर भारतीय में दिखाई दिया है। संकट कितना ही बड़ा क्यों न हो, देशवासियों ने कभी आत्मविश्वास खोया नहीं। जब भारत में कोरोना पहुंचा तब देश में कोरोना टेस्टिंग की एक ही लैब थी। हमने अपने सामर्थ्य पर विश्वास रखा और आज 2300 से ज्यादा लैब्स का नेटवर्क हमारे पास है। शुरुआत में हम मास्क, पीपीई किट, टेस्टिंग किट्स, वेंटिलेटर्स जैसे जरूरी सामान के लिए भी विदेशों पर निर्भर थे। आज इन सभी सामानों के निर्माण में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं और इनका निर्यात भी कर रहे हैं। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की इसी ताकत को हमें टीकाकरण के इस दौर में भी सशक्त कर रहा है।